कहानी विरासत का श्राप। हवेली का अंधेरा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भवानी हवेली कहते थे। बाहर से देखने में वह हवेली शाही लगती थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में जाने से रात को किसी की भी आत्मा कांप उठती है। मगर हवेली में रहने वाली भवानी देवी बड़ी शान से कहती, ये सब अंधविश्वास है। हमारी हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन गांव के बुजुर्ग चुपचाप कहते, भूत नहीं, पाप की परछाई है। नई बहू का आगमन। भवानी देवी का बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था। उसकी शादी पास के ही गांव की रीमा से हुई। रीमा बहुत भोली भाली और संस्कारी लड़की थी। जब वह पहली बार हवेली में आई तो उसने सोचा, ये हवेली कितनी बड़ी और सुंदर है। लेकिन रीमा को जल्द ही महसूस हुआ कि हवेली की खूबसूरती सिर्फ ऊपर से थी, अंदर छिपा था अंधेरा। सास की क्रूरता। भवानी देवी बहुत सख्त मिजाज औरत थी। उसे अपनी बहू से कभी खुशी नहीं मिलती थी। अगर रीमा अच्छा खाना बनाती तो कहती, नमक ज्यादा है। अगर रीमा झाड़ू लगाती तो कहती, कोनों में धूल है। अगर रीमा थकी हुई बैठ जाती तो कहती, बहुएं आराम के लिए नहीं, काम के लिए आती हैं। रीमा हर बार चुप रह जाती। उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं सास उसे घर से निकाल न दे। हवेली की पहली आहट। शादी के कुछ ही दिनों बाद रीमा ने अजीब चीजें नोटिस की। रात को अचानक किसी के कदमों की आहट, खिड़की पर किसी औरत की परछाई, कुएं के पास धीमी धीमी रोने की आवाज। रीमा ने डरकर अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे लगता है इस हवेली में कोई है। भवानी देवी हंसते हुए बोली, पगली, तू बहू है या बच्ची? यहाँ कोई नहीं है। अगर डर लग रहा है तो काम कर, डर अपने आप भाग जाएगा। रीमा ने मजबूरी में चुप्पी साध ली। हवेली का कुआं। हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं था। वह गहरे पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। गांव वाले उस कुएं से पानी लेने से भी डरते थे। रीमा को जब भी वहां जाना पड़ता, उसकी रूह कांप जाती। ऐसा लगता जैसे कुएं के अंदर कोई निगाहें उसे देख रही हों। सफेद साड़ी वाली औरत। एक रात रीमा ने सपना देखा। सपने में कुएं से एक औरत निकली, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और चेहरे पर काली परछाई। वह औरत रीमा की तरफ इशारा कर रही थी। रीमा नींद से जाग गई और कांपने लगी। सुबह जब उसने सास को बताया तो भवानी देवी ने गुस्से में कहा, तू बहाने बना रही है काम से बचने के लिए। अगर फिर से ऐसा बोली ना तो तेरी जुबान काट दूंगी। गांव की बूढ़ी औरत। एक दिन रीमा पानी भरने कुएं पर गई। तभी वहां गांव की बूढ़ी औरत गोमती काकी आई। उसने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, इस कुएं से दूर रहा कर। इसमें तेरी सास की ननद की आत्मा बसती है। उसे तेरी सास ने ही मारा था। रीमा दंग रह गई। क्या? माँ जी ने? काकी बोली, हाँ, दहेज के लिए उसे कुएं में धक्का दिया गया था। तभी से हवेली पर श्राप है। रीमा का शरीर कांप उठा। अब भवानी देवी का जुल्म और बढ़ गया। रीमा को खाने तक से वंचित करती, ताले में बंद कर देती, लोगों के सामने उसे नीचा दिखाती। रीमा के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह श्राप मेरी सास को खत्म करेगा? डरावनी रात। अमावस्या की रात हवेली में भयानक आंधी चली। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। अचानक कुएं से हंसी की आवाज आई। भवानी देवी चिल्लाई, कौन है? तभी कुएं से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकली। उसने भवानी देवी की ओर हाथ फैलाया। भवानी देवी जमीन पर गिर पड़ी। रीमा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। श्राप का अंत, आत्मा का बदला। अब हर रात हवेली में डरावनी घटनाएं होने लगी। भवानी देवी के कमरे में बिस्तर अपने आप हिलता, खाने में खून की बूंदें नजर आती, आईने में चेहरा बदलकर डरावना दिखता।
भवानी देवी डरकर चीखती, कौन है? मुझे क्यों सताती हो? तभी कुएं से आवाज आई, तूने मुझे मारा था भवानी। अब तेरा समय आ गया। एक रात हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली कांपने लगी। रीमा मंदिर के पास बैठी प्रार्थना कर रही थी। भवानी देवी कुएं के पास खड़ी थी और अचानक वही आत्मा प्रकट हुई। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। भवानी देवी चिल्लाई, कौन है? तभी कुएं से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकली। उसने भवानी देवी की ओर हाथ फैलाया। भवानी देवी जमीन पर गिर पड़ी। रीमा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। श्राप का अंत, आत्मा का बदला। अब हर रात हवेली में डरावनी घटनाएं होने लगी। भवानी देवी के कमरे में बिस्तर अपने आप हिलता। खाने में खून की बूंदें नजर आती। आईने में चेहरा बदलकर डरावना दिखता। भवानी देवी डरकर चीखती, कौन है? मुझे क्यों सताती हो? तभी कुएं से आवाज आई, तूने मुझे मारा था भवानी। अब तेरा समय आ गया। निर्णायक रात। एक रात हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली कांपने लगी। रीमा मंदिर के पास बैठी प्रार्थना कर रही थी। भवानी देवी कुएं के पास खड़ी थी और अचानक वही आत्मा प्रकट हुई। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। वह भवानी देवी को पकड़कर घसीटने लगी। भवानी देवी चिल्लाई, रीमा, मुझे बचा ले। मैं मानती हूँ मैंने पाप किया। रीमा डरी हुई थी, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। आत्मा ने भवानी देवी को कुएं में धक्का दे दिया। भवानी देवी की चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। श्राप का अंत। भवानी देवी के मरने के बाद हवेली में शांति आ गई। अब रीमा को कोई परछाई नहीं दिखती थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली का श्राप खत्म हो गया। लेकिन कभी-कभी रात को कुएं से धीमी हंसी सुनाई देती थी, जैसे कोई कह रहा हो, पाप का अंत जरूर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार का अंत कभी अच्छा नहीं होता। भवानी देवी ने अपनी बहू को सताया और उसका अंजाम खुद उसकी मौत बन गया।